तमाम दूसरे एसेट क्लास में भी कोहराम बचा हुआ है। किस तरह से यूएस मार्केट से संकेत निकल कर आ रहे हैं, ओवर द वीकेंड कैसे संकेत निकल कर आए, गिफ्ट निफ्टी इस वक्त क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउ फ्यूचर्स क्या इंडिकेट करेंगे, सब तमाम खबरों के साथ शो में स्वागत है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी 800 अंकों की गिरावट के साथ हमने शुक्रवार को भी देखा, बहुत ही स्टीप फॉल था और उसके बाद फर्दर स्लाइड यूएस मार्केट्स करती हुई दिखाई दी। ओवरनाइट डाउ फ्यूचर्स वहां 1200 पॉइंट्स की आपको फ्यूचर्स में गिरावट दिख रही है और अब गिफ्ट निफ्टी भी 3.5% की भारी गिरावट के साथ इस वक्त इंडिकेशन दे रहा है एक बेहद बड़े गैप डाउन का भी। यहां तक एशियन मार्केट्स में भी आपको यही मिररिंग दिख रही है। इनफैक्ट आप निकाय को देखें, वहां पर भी 800 पॉइंट की 600 से 700 पॉइंट्स की गिरावट, डीप कट वहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो यूएस मार्केट्स कमजोर हुए, पहले इंडियन मार्केट्स कमजोर थे, यूएस मार्केट्स लगातार 2 दिन से गिरे थे। इनफैक्ट बेयर मार्केट के ग्रुप में अब यूएस मार्केट्स तो वहां, और अब फर्दर आपको फ्यूचर्स भी और ज्यादा गिरावट का ही संकेत दे रहे हैं, कहीं से भी बाजार संभलते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये सिर्फ इक्विटी मार्केट्स का हाल नहीं है, आप यही अगर बेस मेटल्स में देखें, आप यही सिनेरियो क्लियरली आप बॉन्ड यील्ड्स में देखें, गोल्ड और सिल्वर में देखें, और यहां तक कि ब्रेंट क्रूड में भी देखें, सब तरफ आपको बड़े कट्स दिखाई दे रहे हैं। और इनफैक्ट हम लोअर लेवल्स को विजिट कर रहे हैं। मार्च 2020 के बाद के कई लेवल्स हैं जो आपको बाजार में फिर से यूएस मार्केट्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये सारा का सारा डिटेल में हमें एनालिसिस समझाने के लिए कि शुक्रवार को बाजार में एक्चुअली यूएस मार्केट्स में हुआ क्या था और तमाम दूसरे जो इकोनॉमिक बड़े इंडिकेटर्स हैं वो क्या लेवल्स अभी दिखा रहे हैं, सब बात करने के लिए हमारे साथ नेहा हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई। नेहा, गुड मॉर्निंग। फिर से अनदर डे ऑफ हेवी स्लाइड, और वही बात है, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और पुराने लेवल्स अब रिविजिट हो रहे हैं। आई डोंट नो हाउ गुड दिस मॉर्निंग इज गोइंग टू बी, क्योंकि अब चर्चाएं ब्लैक मंडे की हो रही हैं। जिस तरह से अमेरिका ब्लैक फ्राइडे तो 1987 ब्लैक फ्राइडे तो था ही, 1987 में जिस तरह के हालात बने थे, ब्लैक मंडे वाली स्थिति थी, वैसे ही कुछ आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का अगर मैं सम अप आपके लिए कर दूं तो निके, कॉस्पी, ऑस्ट्रेलिया के बाजार, न्यूजीलैंड के बाजार जो हमसे पहले अब तक खुल चुके हैं, 9 महीने से 1.5 साल के निचले स्तर पर ट्रेड करते दिख रहे हैं, वहां पर कोहराम मचा हुआ है। ये एक्सटेंशन है शुक्रवार के ट्रेड का। अब क्या कुछ हुआ है शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में, तो भारी गिरावट आपने देखी। डाउ, एसएनपी, नैस्डैक सब तकरीबन 6% फिसले हैं। एसएनपी और नैस्डैक की पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस की बात करें, 10% के आसपास की गिरावट दिखी है। डाउ जोन्स भी तकरीबन 7-8% इसने साप्ताहिक आधार पर गवाया है। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, 5 साल बाद एक दिन की, यानी कि कोविड के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट हमने अमेरिकी मार्केट्स में, अमेरिकी इंडिसीज में बनती हुई देखी है। अब डाउ, एसएनपी देखें, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 साल के निचले स्तर के करीब आ गए हैं। टेक शेयरों की बड़ी धुलाई हुई है। मैग्निफिसेंट 7 जिसे हम कहते हैं अमेरिकी बाजारों में, वो ढेर हो गए हैं। 4 से 10% तक की गिरावट आपको टेस्ला, अमेजॉन, एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अब जो बड़े नाम जानते हैं यूएस मार्केट्स में, उन सब में देखने को मिली है। प्लस अब देख लीजिए प्रेशर, अब ट्रंप साहब यहां पर फेड चेयरमैन पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। पब्लिक भाषण में फेड चेयर ने जताया, यहां पर चेताया है एक तरह से कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी, अमेरिका में आर्थिक स्लोडाउन, रिसेशन की तरफ बढ़ने का खतरा है, और यहां पर जो महंगाई है, महंगाई की आग फिर से भड़कती हुई दिखेगी। सारे जो प्रॉब्लम्स कंट्रोल करने की कोशिश पिछले कुछ समय में फेडरल रिजर्व ने की, उसको लेकर कह रहे हैं कि फिर से यहां पर जो है मुसीबत आ सकती है। दुनिया भर में ट्रंप के इन पॉलिसीज का विरोध हो रहा है। चीन ने तो शुक्रवार को ही, उनके वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी पोर्ट पर 34% टैरिफ का ऐलान किया था। यूरोप के बाजार 5-5% गिरे, जितने बड़े इंडिसीज और वहां के जितने बड़े बैंक हैं, कॉमर्स बैंक, बीएनपी पारेबास, सोसाइटी जनरल, सब 11% तक एक ही दिन में लुढ़के हैं। कमोडिटी बाजार आपने मेंशन किया, हाहाकार तो यहां मचा ही हुआ है। सोना इस सुबह $3000 के नीचे लुढ़क गया है। चांदी की बात करें तो ये भी मल्टी मंथ लोस पर आ गई है। सितंबर के बाद हमने इसे $30 के नीचे बंद होते हुए देखा। 2 दिनों में चांदी 16% टूटी है। बेस मेटल्स का हालात तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर सब यहां प्रेशर झेल रहे हैं, और वही हुआ है। बहुत बड़ी यहां क्रैक देखने को मिली है। कच्चा तेल आज सुबह 3% लुढ़का है। WTI क्रूड, जिसे हमारा M6 क्रूड फॉलो करता है एज अ बेंचमार्क, वो हम देख रहे हैं 4 साल के बाद पहली बार $60 के नीचे आए हैं। और ब्रेंट क्रूड, जिसे हम क्लोजली फॉलो करते हैं, इसमें भी हमने देखा है कि कीमतें जो है $63 के करीब आ गई हैं। रॉ शुगर, कॉफी, कॉटन सब में 5% तक की गिरावट है। डॉलर इंडेक्स, ये हमने देखा, इसमें 1% की वीकली गिरावट आई है। और जो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है 8वें दिन गिरी है, ये भी 4% के नीचे आई है। बहुत ही ज्यादा सिचुएशन अजीब सी दिख रही है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन जहां जहां होता है वो भी रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है। गोल्ड सेफ हेवन होता है, वहां पर भी आपको इनफैक्ट कमजोरी दिख रही है। अगर इक्विटीज गिरी है तो कमोडिटीज भी गिरी है। शुक्रिया।